इस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कर नैतिक फैसले लें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मूल्य यानी वैल्यूज और विश्वास यानी बिलीफ्स क्या हैं और हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने में उनकी भूमिका क्या है। वीडियो ये भी जवाब देता है कि हमें किन वैल्यूज को अपनाना चाहिए और क्यों कुछ वैल्यूज को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कई कार्यों में वैल्यूज और विश्वास यानी बिलीफ्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम दूसरों का बिलीफ खो देते हैं। बिलीफ्स महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी मानव संबंधों की नींव है। बिलीफ्स हमें आश्वासन देकर सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं कि हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं। वैल्यूज और बिलीफ्स न केवल हमारे निजी जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी लागू होते हैं। वे हमारे दैनिक जीवन के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और हमें हमारे व्यवहार की नैतिकता का न्याय करने में सक्षम बनाते हैं। हमें ईमानदारी, विश्वसनीयता, अनुशासन और जवाबदेही को अपनाना चाहिए। इस वीडियो में आपने दैनिक जीवन में वैल्यूज और उनके महत्व को सीखा है। अगले वीडियो में आप विभिन्न वैल्यूज के अर्थ सीखेंगे और उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक एक्टिविटी है। वैल्यूज को अपनाना क्यों जरूरी है? विकल्प सुनने के लिए ऑडियो आइकन पर क्लिक करें। 3 सही जवाब चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। यह सही है। वैल्यूज का प्रभाव हमारे विश्वासों, विचारों, अनुभवों और व्यक्तित्व पर पड़ता है, जिससे हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सही ढंग से कर सकते हैं और दूसरों का विश्वास और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ईमानदारी का क्या अर्थ है और अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। ईमानदारी का मतलब सच बोलना है, भले ही सच्चाई अच्छी ना हो। यह सही काम करने की गुणवत्ता है, भले ही कोई आपको नहीं देख रहा हो। ईमानदार होने का मतलब है अपने प्रति सच्चा होना और ऐसा कुछ भी नहीं करना जो आपको नीचा दिखाए या अपमानित करे। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मालती एक कंपनी के HR विभाग में काम करती है। वो कंपनी में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों का बैकग्राउंड जांच करती है। वह अजय से बात कर रही है, जो 1 सप्ताह पहले ही कंपनी से जुड़े थे। अजय, आपका रिज्यूम कहता है कि आप CP पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वे कहते हैं कि आपने कभी वहां काम ही नहीं किया। वास्तव में आपके काम के अनुभव में 2 साल का अंतराल यानी गैप है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? मैं उनके साथ सीधे काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक सहयोगी कंपनी के लिए कुछ फ्रीलांस काम कर रहा था। मैंने 2 साल नौकरी की तलाश में बिताए। तो आपने अपने रिज्यूम में झूठ बोला। आपने हमें अपने इंटरव्यू के दौरान अंतराल के बारे में क्यों नहीं बताया? ऐसा लगता है कि आप इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे खेद है, अजय, लेकिन आप गलत जानकारी देने के लिए अपना काम खो भी सकते हैं। नहीं, मुझे खेद है। क्या मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सकता?
अजय, ये बहुत गैर पेशेवर है। आपने कंपनी से झूठ बोला और हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, अजय। अजय नौकरी चाहता था और सोचा कि प्रतिकूल जानकारी छिपाना ठीक है, परंतु आरती ने अजय को एक बेईमान व्यक्ति के रूप में देखा और सोचा कि अगर वह नौकरी पाने के लिए झूठ बोल सकता है तो वह कंपनी को भी धोखा दे सकता है। याद रखिए, ईमानदारी रखने वाले लोग हमेशा सही काम करते हैं, भले ही वह मुश्किल हो। अगर अजय अपनी वापसी पर सच या ईमानदार होता तो वह अपना काम खोने से बच सकता था। पेशेवर परिस्थितियों में ईमानदारी का अर्थ होता है संगठन के नियमों, विनियमों और आचार संहिता द्वारा जीना और ईमानदारी से बात करना। निजी जीवन में ईमानदारी का मतलब है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने कार्यों और भावनाओं के बारे में पारदर्शी हैं। आप उनके राज दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं। हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। होमी एक बेकरी के लिए डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। व्यस्त छुट्टी के दिन वह एक ऑर्डर में गलती कर डालता है। ग्राहक गलत ऑर्डर मिलने पर नाराज होता है और बेकरी को फोन करता है। होमी अपनी गलती सुधारने के लिए जल्द ही स्थिति को संबोधित करता है। वह ग्राहक से माफी मांगता है और समझाता है कि ऑर्डर मिक्स हुआ क्योंकि वह उसी रास्ते पर कई ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा था। ग्राहक समझता है और होमी की माफी को स्वीकार करता है। ये हमें ईमानदारी का महत्व दिखाता है और बिलीव्स बनाने में मदद करता है। अन्य स्किल्स के अलावा ऐसे वैल्यूज होना भी महत्वपूर्ण है जो अन्य लोगों को हम पर निर्भर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में ईमानदारी और इसके महत्व के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। अपनी ईमानदारी बनाए रखने के द्वारा आप एक सकारात्मक प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं और दूसरों के साथ बिलीव्स बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में आप कुछ और वैल्यूज के बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक एक्टिविटी है। फातिमा एक बेकरी चलाती है। एक दिन एक ग्राहक एक पार्टी के लिए 50 कप केक का ऑर्डर देता है। जब वह बैटर को तैयार करना शुरू करती है तो फातिमा को पता चलता है कि उसके पास 50 कप केक के लिए पर्याप्त मक्खन नहीं है। त्योहार के कारण उसके पड़ोस में बाजार बंद है। वह मक्खन प्राप्त करने के लिए दूसरे बाजार में जा सकती थी, लेकिन वह मक्खन के बजाय तेल का उपयोग करने का फैसला करती है। वह खुद सोचती है, मैं वहां सिर्फ मक्खन खरीदने के लिए नहीं जाना चाहती। मैं इसके बजाय तेल का उपयोग करूंगी और उम्मीद करती हूं कि ग्राहक को पता नहीं चलेगा। फातिमा ने कौन सी गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं की? यह सही है। एक आवश्यक सामग्री पर समझौता करके फातिमा ने ईमानदारी की कमी प्रदर्शित की। इस वीडियो में आप जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और अनुशासन यानी डिसिप्लिन जैसे कुछ और वैल्यूज के बारे में सीखेंगे। आप इन वैल्यूज और अपने जीवन में उनके महत्व को कैसे शामिल करना सीखेंगे। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेंगे। रिलायबिलिटी का अर्थ है कि आप निर्धारित मानकों के अनुसार आपको सौंपे गए काम को पूरा करते हैं। इससे पता चलता है कि आप निर्भर, आत्म प्रेरित हैं और बिना बताए कि क्या करना है, काम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपके कार्यों की जिम्मेदारी लेने की इच्छा है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, भले ही आप कोई भी समस्याओं का सामना कर रहे हो।
एक और वैल्यू जो हम सभी जानते हैं वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जीवन में स्थिरता सुनिश्चित करता है और हमें जिम्मेदार होना सिखाता है। ये ध्यान ना भटकाने में मदद करता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आइए एक उदाहरण देखें। कावेरी एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे के स्कूल में एक दुर्घटना हुई है। वो अपने सहकर्मी राहुल से प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए कहती है। राहुल उसे मदद करने का वादा करता है, पर उसने शाम को उनसे कहा कि वो प्रेजेंटेशन को पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसे कुछ जानकारी नहीं मिली। कावेरी को पता चलता है कि राहुल भरोसेमंद नहीं है। चूंकि वो प्रेजेंटेशन के लिए उत्तरदायी है, वो इसे पूरा करने के लिए देर रात में काम करती है। उनकी अकाउंटेबिलिटी और आत्म डिसिप्लिन की भावना ने उन्हें इस कठिन समय में भी अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित किया। अकाउंटेबिलिटी टीम के सदस्यों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती है। खुद को और एक दूसरे को जवाबदेह बनाकर टीम के सदस्य अधिक प्रभावी और कुशलता से काम कर सकते हैं। याद रखिए कि जब आप इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिलायबिलिटी जैसे वैल्यूज को अपनाते हैं, तो आपके प्रियजन, साथी और सीनियर्स आपकी सराहना करते हैं। ये गुण पदोन्नति और बेहतर कार्य अवसरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैल्यूज आपको बेहतर सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध बनाने में भी मदद करते हैं। इससे अंततः आपके आत्म बिलीफ्स में वृद्धि होती है और आप सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं। तो इन वैल्यूज में से आपके पास कौन से वैल्यू है और आपको किस पर आगे और सुधार करने की आवश्यकता है? याद रखें, सफलता केवल मेहनत की बात नहीं है। इस वीडियो में आपने रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन का अर्थ सीखा। आपने इन वैल्यूज और जीवन में उनके महत्व को कैसे शामिल करना सीखा। आपके लिए एक एक्टिविटी है। अनन्या किसी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में कार्य करती है। कार्तिक हाल ही में उनके विभाग में ज्वाइन हुए हैं। वह अनन्या से काम समझाने के लिए अनुरोध करता है। वह लंच के बाद ऐसा करने के लिए सहमत है और दोपहर 2:30 बजे कार्तिक के साथ एक बैठक शेड्यूल करती है। दोपहर के भोजन के बाद अनन्या को उसके दोस्त से एक कॉल आता है और उसे खरीदारी के लिए एक मॉल में आने के लिए अनुरोध किया जाता है। अनन्या ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि उनकी एक सहयोगी के साथ मीटिंग है और उन्हें इसमें रहना होगा। ये कौन सी विशेषता है? यह सही है। कार्तिक को काम की प्रक्रिया समझाने के लिए अनन्या ने विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। चित्रा एक मार्केटिंग कंपनी में सहायक के रूप में काम करती है। उसका मैनेजर बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। आज सीनियर मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट की स्थिति पर